तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान। कड़ी 31। अगन महीने में एक दिन सुबह उसी स्त्री ने आकर उससे कहा, अब तुम अच्छी हो गई हो और अब तुम्हें दूसरी जगह जाना होगा। विराज अच्छा कहकर चुप हो गई। वह स्त्री अस्पताल की ही कोई कर्मचारिणी थी। और अब आगे। विराज बीच बीच में नींद आ जाने पर उठकर आंखों और मुंह पर पानी की छींटे देकर फिर उसी बात को नए सिरे से सोचने लगती। हाय भगवान, उसके उस विचित्र चित्र को क्यों तुमने पापों से कुचलकर नष्ट कर दिया। वो अपने स्वामी के चरणों में गिरकर किस लज्जा से ये मुंह उठाकर उनकी ओर देखेगी। कमरे में एक और रोगिणी थी। विराज को रोते देखकर उसने वहां आकर विस्मय के स्वर में पूछा, क्या हुआ जी, क्यों रोती हो। हाय रे, एक प्राणी विराज के रोने का हेतु जानना चाहता है। विराज ने झटपट आंखें पोंछ ली और किसी और देखे बिना धीरे धीरे बाहर चली गई। उस दिन भीड़ और कोलाहल से भरे राजपथ पर जब उसने अपने अनभयस्त थके चरणों को सारे जीवन की यात्रा के लिए पहली बार बढ़ाया, तब कलेजा चीर कर एक लंबी सांस बाहर निकल गई। वो मन ही मन बोली, हाँ भगवान, कदाचित तुमने अच्छा ही किया। कोई इधर ना देखेगा। शायद ये मुंह, ये नयन ही इस यात्रा के उपयुक्त है। गांव के लोगों को मालूम हो गया है कि वो गृह त्यागनी है, इसलिए उस मुंह को उठाकर अपने गांव का मुंह, अपने स्वामी का मुंह देखना उसके लिए निषिद्ध हो गया है। शायद उस मुंह को ऐसा ही हो जाना मंगल विधान है। विराज राह पर चलने लगी। कितने ही दिन बीत गए। पहले वो नौकरानी का काम करने के लिए गई थी, किंतु उसकी टूटी देह असमर्थ हो गई, इसलिए गृहस्थ ने उसे विदा कर दिया। तब से भिक्षा मांगकर ही पेट भरती है। रास्ते रास्ते भीख मांगती है। पेड़ के नीचे खाना बनाकर खा लेती है, उसी की छाया में सो जाती है। इस वर्तमान जीवन में उसके अतीत का जरा भी चिन्ह शेष नहीं है। उसकी देह पर सैकड़ों जगह फटा वस्त्र, जटा बने हुए थोड़े से रूखे बाल और किसी से भीख में मिली एक छोटी मैली कथरी है। इस समय उसकी वैसी ही देह, वैसा ही रंग, वैसा ही सब कुछ है। अभी उसकी कुल 25 वर्ष की अवस्था है। एक दिन उसके जैसी देह स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं थी। अतीत से काटकर भगवान ने उसे बिल्कुल ही नए रूप में गढ़ दिया है। वो स्वयं भी सब कुछ भूल गई है, लेकिन दो बातें भूल नहीं पाती। एक तो दो कहने में अब भी उसका मुंह लाल हो उठता है और ये शब्द उसके गले से साफ नहीं निकल पाता। दूसरी बात, ये भूल नहीं पाती कि उसे बहुत दूर जाकर मरना होगा। मरने का वो स्थान कहाँ है, किस देश में है, इसे वो नहीं जानती, किंतु इतना जानती है कि उसी सुदूर स्थान के लिए निरंतर बिना विश्राम किए रास्ते पर चली जा रही है। वो किसी भी तरह अपनी ये दशा पति को नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि उसका अपराध चाहे जितना बड़ा हो, उसकी ये अवस्था आंख से देखकर उनकी छाती फट जाएगी। एक क्षण के लिए भी इसे भूल न सकने के कारण ही वो निरंतर दूर हटती जा रही थी। 1 साल से रास्ते पर चल रही है, किंतु उसकी अपरिचित मंजिल,
वो गम्य स्थान कहाँ है? कहाँ? किस भूमि शैया पर इस लज्जाजनक तप्त सिर को झुकाकर इस लांछित जीवन का चुपचाप अंत कर पाएगी? आज 2 दिनों से वो एक पेड़ के नीचे पड़ी है, उठ नहीं पा रही। फिर धीरे धीरे रोग ने घेर लिया है। खांसी है, बुखार है, छाती में दर्द है। कष्ट बहुत बढ़ जाने पर दुर्बल देह से अस्पताल गई थी। फिर अच्छी होते ना होते ये राह चलने का श्रम और थकावट, अनशन, अद्भुत भोजन का सिलसिला चल पड़ा। उसकी देह बड़ी सबल थी, इसीलिए अभी तक टिकी है, किंतु लगता है अब नहीं टिकेगी। आज आंखें बंद किए सोच रही है कि इस वृक्ष के नीचे ही वो गम्य स्थान है, वो मंजिल है। क्या इसी के लिए उसने इतने देश, इतने पथ बिना रुके तय किए हैं? क्या वो फिर न उठ पाएगी? दिन ढल गया। पेड़ों की सबसे ऊंची चोटियों पर से डूबते सूर्य की अंतिम लाल आभा न जाने कहां चली गई और संध्या की शंख ध्वनि गांव के अंदर से आकर उसके कानों में पहुंची। इसके साथ ही उसकी बंद आंखों के सामने अपरिचित गृहस्थ बंधुओं की शांति मंगल मूर्तियां नाच उठी। कौन क्या कर रही है? किस तरह दीप जला रही है? हाथ में दीप लेकर कहां कहां दिखाती फिर रही है। फिर गले में आंचल डालकर नमस्कार कर रही है। तुलसी के चौरे पर दीप जलाकर क्या कामना प्रभु के चरणों में सुना रही है। ये सब दृश्य वो अपने नयनों से देखने लगी, कानों से सुनने लगी। आज बहुत दिनों के बाद उसकी आंखें छलछला गईं, जैसे कितने ही हजार वर्ष बीत गए हैं। वो किसी घर में संध्या दीप नहीं जला सकी है, किसी के मुंह को मन में रखकर प्रभु के चरणों में उसकी आयु और ऐश्वर्य की भीख नहीं मांग सकी है। इन सब चिंताओं को वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने से दूर ही रखती थी, किंतु इस समय न रख सकी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेस यार खान।